अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू वुड बी फाइन एंड डूइंग वेल। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजिब्रा को। बेसिकली अलजिब्रा होता क्या है एंड अलजिब्रा टर्म किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। अलजिब्रा जो है ना मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है। बेसिकली इसका काम जो है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। द टर्म अलजिब्रा एज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक्स इन विच लेटर रिप्लेस द नंबर। ये जो टर्म अलजिब्रा है इसका मकसद बहुत ही बड़ा वसी है। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स की मतलब कि फील्ड में ये अलजिब्रा का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है। मतलब कि बड़े बड़े जो सम होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एक छोटी सी स्टेटमेंट में सॉल्व करने को हम अलजिब्रा कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये कह रहा है कि विच लेटर इन विच लेटर रिप्लेस द नंबर्स। मतलब वहाँ क्या हम करते हैं कि बड़ी स्टेटमेंट को छोटे छोटे नंबर्स में, यूँ कहें कि एक बड़ा सम मिला हो तो हम उन्हें नंबर में जो है ना नंबर्स में कन्वर्ट करने का नाम जो है वो अलजिब्रा है, इसे कहते हैं हम। जैसे कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को नंबर्स में मतलब के ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ एग्जांपल लिया है मैंने, अली हैज़ 5 रुपी एंड असलम हैज़ सम रुपी इन हिज पॉकेट। ठीक है गाइज, तो अब ये देखें, अब हमें पता नहीं है, अली का तो पता है, हमारे यहाँ अली के कितने रुपये हैं, 5 रुपये हैं। ठीक है, और ये कह रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ रहता है व्हाट विल बी टोटल, व्हाट विल बी टोटल, व्हाट विल बी टोटल अमाउंट। ठीक है, अली हैज़ 5 रुपी, प्लस करते हैं तो असलम हैज़ सम रुपी। हम सम को क्या करेंगे, एक्स या वाई से या किसी भी लेटर से जो है ना वो मतलब कि इंट्रोड्यूस कर देंगे या उसे किस लेटर से लिख देंगे। ये एज एग्जांपल होता है। ठीक है गाइज, ये ओरिजिनल अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट को फाइंड करने का मेथड होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम अलजिब्रिक स्टेटमेंट कहते हैं, अलजिब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन का नाम देते हैं। अगर इक्वल देते हैं, हम टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन है। अगर इक्वल की सिंबल ना हो, सिर्फ यूं ही हो 5x, देन दिस इज एन अलजिब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है गाइज, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई अलजेब्रिक की। 2 टाइप्स होते हैं, एक इक्वेशन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो ये हमारी हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देख सकते हैं आप, ये कितना बड़ा टर्म था, ये जो हमें मिला हुआ था वर्ड्स में, तो उनको लेटर में अगर हमने कन्वर्ट किया है तो ये कितना ईजी एंड सिंपल हो गया है। एंड ये लुकिंग में बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। ठीक है गाइज, तो अब हम बढ़ते हैं कि बेसिकली इसका काम क्या है, किस तरीके से हम अलजेब्रा को सीख सकते हैं। अलजेब्रा का मकसद मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसका मकसद है बड़ी स्टेटमेंट्स को छोटे नंबर्स एंड सिंबल्स में इंट्रोड्यूस करना या सिंबल्स में कन्वर्ट करके लिखना। तो इस तरीके से अगर हम लिखें सम ऑफ 6 एंड x, सम ऑफ, या लिख लेते हैं 10 एंड y। ठीक है, तो हम इसे किस तरह के रिप्रेजेंट करेंगे, 10 प्लस y, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ठीक है गाइज, और अगर हम लिखें कि 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, 2x। देखिए ये कितना बड़ा बड़ी स्टेटमेंट है और ये कितना सिर्फ छोटी सी, हम इससे भी समझ रहे हैं कि ये 2 टाइम्स x है। तो ये देखें, ये अलजेब्रा का कमाल है कि बड़े बड़े सम को वो छोटी सी एक स्टेटमेंट में मतलब ढाल देता है। और अगर हम लिखें डबल ऑफ ए नंबर, डबल ऑफ ए नंबर x, सॉरी इक्वल की निशान नहीं देनी थी, x, देन व्हाट विल बी, हम किसे कैसे लिखेंगे, ओ सॉरी y लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे लिखा था 2 टाइम्स x। तो हमें ये डिफरेंट टाइप की जो है हमें स्टेटमेंट मिलेंगी, तो वो कुछ तरीके से उनका आंसर सेम भी हो सकता है। ये डबल ऑफ 2 टाइम्स या x मल्टीप्लाइड विथ 2, तो इस तरीके से ये जो है हमारे यहाँ इस तरीके के आंसर आते हैं। तो ये इसका मकसद ये है अलजेब्रा का कि हम किसी ना किसी स्टेटमेंट को जो है ना छोटे से एक्सप्रेशन में किस तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की इसमें स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। नंबर 1 है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है इसमें कोई भी हमें नंबर दिए गए हों और कमांड ना मिला हो। फॉर एग्जांपल x+5, अगर हम x की जगह कुछ भी पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह हम करते हैं पुट 7 करते हैं, ठीक है, तो सॉरी, अगर x की जगह हम 7 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 7 + 5 = क्या आएगा हमारा 12, ये 12 के बराबर हो जाएगा। अगर हम x की जगह 10 पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 10 + 5 = 15। x की जगह 20 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 20 + 5 = 25। इट इज़ इन ओपन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल x प्लस जो है ना वो हमारी ओपन स्टेटमेंट है। इसमें हमें कोई ये लिखा तो गया है लेकिन कमांड नहीं दी गई है कि x में पुट क्या करना है या फाइंड क्या करना है, वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है वो कौन सी करनी है ये नहीं बताया गया। तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारी एडजस्ट कर जाएगी, वो हमारी ट्रू ही होगी, फॉल्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आज से इसे हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अगर पुट करें स्टेट मतलब एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन अग्री करे, ट्रू हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो ओपन स्टेटमेंट होती है। और नंबर बात दूसरी कि अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं, -10 पुट करते हैं +5 तो इक्वल क्या आता है, -10, तो ये भी एग्री करती है, ठीक है गाइज, क्योंकि ये चाहे नेगेटिव में जा रही है लेकिन ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पुट करें तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा जिसके लिए हमें कुछ कहा नहीं गया कि फ़लाँ आंसर चाहिए, फ़लाँ मतलब कि इसका जवाब चाहिए। तो हमें अगर कमांड नहीं दी गई तो इसको हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरी होती है वो एक स्टेटमेंट कह लेती है, बाउंड स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, उसका नाम मुझे सही तरीके से याद नहीं है लेकिन यहाँ पे हाँ इस तरीके से कुछ कह सकते हैं कि या कमांडेड स्टेटमेंट्स जिसमें हमें ये मिला हुआ हो कि x + 5 = 10, तो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, x + 5 = 10, हमें वो वैल्यू x की पुट करनी है जो यहाँ पे हमें 10 दे सके, ठीक है गाइज। तो हमें कौन सी वैल्यू 10 दे सकती है ये हमें सॉल्यूशन के बाद में पता चलेगा। अभी तो पता चल रहा है हर एक को कि यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 10 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा सम हो किसी बड़ी जगह पे, मतलब कि कोई बड़ी स्टेटमेंट हमें मिली हुई हो, तो उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं x के लिए, तो हमारे यहाँ क्या उसका x का वैल्यू मिल जाता है। तो वही x का वैल्यू सिर्फ इस मतलब स्टेटमेंट को यूँ कहें कि राइट प्रूव करेगा, ट्रू प्रूव करेगा, दूसरी कोई वैल्यू उसे ट्रू प्रूव नहीं कर सकती। यहाँ पे देखें 5 ही ओनली 1 डिजिट है जो इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है, ठीक है। 10 = 10 बना सकता है, वो है ओनली 5। अगर यहाँ पर 2 पुट करें तो ये रॉन्ग कहलाएगा, 3 पुट करें तो ये रॉन्ग कहलाएगा, 5 पुट करेंगे तो राइट कहलाएगा, 6 पुट करेंगे तो वो भी रॉन्ग कहलाएगा। तो ये थी ओपन स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज देयर विच इज़ कमांडेड स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं या बाउंड स्टेटमेंट भी हम उसे कह सकते हैं। अब आते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है, कुछ नंबर्स और वेरिएबल्स अगर डिफरेंट सिंबल से कनेक्टेड हों तो उस कंडीशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं 2 और प्लस ले लेते हैं x एंड माइनस ले लेते हैं 3 एंड प्लस ले लेते हैं y, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है गाइज। क्योंकि ये हमारे डिफरेंट सिंबल से भी कनेक्टेड हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स एंड नंबर्स। अगर सिर्फ यूँ ले लें x + 1 तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। अगर यूँ ले लें 5 + 5 तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन है। अगर 1 + 2 ले लें तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन है। अगर x + 3 ले लें तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन है। और अगर y + x ले लें तो ये भी हमारी एक्सप्रेशन ही है। मतलब कोई भी वेरिएबल्स और नंबर्स जो हमारे कनेक्टेड हों डिफरेंट सिंबल से तो वो हमारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं। और बेसिकली टर्म्स क्या होते हैं इसमें, जो हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हमारे यहाँ सिंबल्स हैं, ये पॉजिटिव मतलब कि प्लस एंड माइनस की जो सिंबल है उनसे हमको टर्म्स का पता चलता है कि उसमें टर्म्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल x + 1 है एंड मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है गाइस, और डिवाइडेड बाय 3 है।
तो इसमें टर्म्स कितने होंगे, अगर वो आपसे पूछे कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो इसमें 2 ही टर्म है, एक तो ये है और सेकंड वन ये है टोटल। ठीक है गाइज, तो ये हमारा टर्म जो है ना वो हम देखेंगे कि हमारी एक्सप्रेशन में सिंबल जो प्लस एंड माइनस वाली हैं वो कितनी बार यूज़ की गई हैं। अगर हम इसे देख लें 2x + 2 + 5 + y, तो इसमें हमारे टर्म्स कितने हैं, इसमें हमारे 3 टर्म्स हैं, क्योंकि ये हमारा प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल x + 7 हो जाएगा प्लस y, तो ये हमारे क्या है 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अगर यूँ देखें 2 - x + y, तो इसमें कितने टर्म हो गए, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, तो ये हमारा एक टर्म, ये 2 टर्म एंड ये थर्ड टर्म, ये जो हमारा पड़ा हुआ है वो हमारा थर्ड टर्म है। तो हम इसको टर्म्स किस लिहाज से देखते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो सकते हैं, कितने टर्म हैं, तो वो हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाली सिंबल के साथ। अगर हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है 4x + 7y + 6, तो बेसिकली इसमें हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इसमें कोएफिशिएंट भी हैं, इसमें कांस्टेंट भी हैं। हमारा कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, हमारा ये जो किसी भी वेरिएबल के सामने पड़ा हुआ कोई भी डिजिट जो है ना हमारा, वो कोएफिशिएंट कहलाता है। ये y का कोएफिशिएंट है और ये जो है ना हमारा 6 क्या है, ये कांस्टेंट है। ये 7 एंड 4 हमारे क्या हैं, कोएफिशिएंट हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है गाइज, और ये हमारा 6 क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये 6 हमारा कांस्टेंट रहा, और ये हमारा y एंड x जो है ये वेरिएबल कहलाते हैं। किसी भी मतलब के एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल कहलाते हैं। सो ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और प्लस माइनस कैसे होते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एडिट करना।